मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेव आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रव्रजन्तमनुपेत मपेतकृत्यं द्वेपायिनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः प्रपद्ये तं प्रपद्ये स्वयं भुवम् तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की सत्य सनातन धर्म की सद्गुरु देव महाराज की गोपाल कृष्ण भगवान की गौ माता की पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर हर
आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च नमो ज्ञानघनाय च नमो ज्ञानघनाय च। प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन मुंबई के द्वारा संचालित मातुश्री वेलाबेन मूलजी भाई विश्राम दया स्मृति गीता चिंतन माला में पुरुषोत्तम मास के इस मंगल अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रसंग गजेंद्र मोक्ष पर विचार मंथन हो रहा है। गजेंद्र कादरूपी ग्रह के मुंह में पड़ा हुआ बड़े भाव से भगवान को स्मरण कर रहा है। देखो प्राय ऐसा होता है कि दुख में ही भगवान की स्मृति आती है। अत्यंत सुख ही सुख जीवन में हो तब तो देवताओं को भी भगवत भजन करने का एक अवसर सुलभ होता, वो भी अपना आत्म कल्याण कर लेते। परंतु देवता भी भजन नहीं कर पाते, वो वैषयिक भोग में अपना सारा समय खराब कर देते। इसलिए साधन जो होता है वो तो मानव जीवन से ही संभव है। देवता भी इसलिए मानव देह को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और यहां जो प्रार्थना हो रही है वो गजेंद्र के द्वारा हो रही है। पौराणिक कथा के अनुसार यहां जो भगवत स्मृति गजेंद्र को हो रही है उसमें भी पूर्व इंद्रद्युम्न रूप में जब राजा था तो मनुष्य का शरीर प्राप्त था। उस मानव देह में विशेष प्राप्त संस्कार और महापुरुषों के वाणी को सत्य करने के लिए उनके आशीर्वाद के रूप में मैं कहूंगा, शाप तो क्या कहें,
जिनके शब्द भजन में लगा रहा हो उसको शाप कैसे कहा जा सकता है? पर जिनके आशीर्वाद से इस पशु योनि में भी भगवान की स्मृति हो रही है, उसका भी मूल मानव देह में की हुई साधना ही है। उसी के प्रभाव से यहां पर भी भगवत स्मृति हो रही है, परंतु यहां स्मृति हुई है वो दुख में हुई है। और दूसरा अर्थ मैंने किया था कि यह गजेंद्र शब्द का अर्थ मनुष्य भी होता है। श्रेष्ठ मानव जीवन, मनुष्य जीवन में भी अधिकांश दुख में ही भगवान की स्मृति देखने को मिलती है। देखो, भगवान का स्मरण तो कभी भी हो, कैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भजन भजन होगा, भगवत चिंतन होगा। वो परिस्थिति को लेकर के भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो भजन को लेकर के प्रसन्न होते हैं, चिंतन को लेकर के प्रसन्न होते हैं। अब वो चिंतन हम अनुकूलता में करते हैं कि प्रतिकूलता में करते हैं, उससे भगवान को कोई लेना देना नहीं। भगवान तो चिंतन को देख रहे हैं, भाव को देख रहे हैं। गजेंद्र बहुत ही सुंदर प्रभु का चिंतन कर रहा है। कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। उस स्वयं चैतन्य, स्वयं ज्योति, उस परमात्मा को जो सबका साक्षी मात्र है, मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। जो परमात्मा मन, वाणी और चित्त का विषय नहीं, इससे बहुत दूर है। कभी भी मन, चित्त, वाणी के द्वारा अन्य विषयों की भांति उसको विषय नहीं बनाया जा सकता है। मात्र उसको लक्षित किया जा सकता है। विषयों की तरह यदि मन पकड़ने के लिए, वाणी बोलने के लिए निकल पड़े तो हजारों वर्षों तक चले, हजारों मीलों तक चले, हजारों प्रकार से चिंतन करें, वो सत्य तत्व वाणी का विषय नहीं हो सकता, मन का विषय नहीं हो सकता, वो बहुत दूर है। अगले श्लोक में इसी प्रकार बहुत सुंदर प्रार्थना की जा रही है। भगवान का स्वरूप चिंतन किया जा रहा है। सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता नमः केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। मैं उस कैवल्यनाथ भगवान को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कैवल्यनाथ मोक्ष प्रदाता, जिनकी कृपा के बिना मोक्ष संभव नहीं है। देखो, साधक जो साधना कर पाता है, चिंतन कर पाता है, उसमें भी भगवत कृपा से ही संभव होता है, वही प्रधान होती है। देखो, हम वर्ण करेंगे तो वर्ण भी तो भगवान की कृपा के बिना कैसे होगा? जड़ वस्तु कैसे वर्ण कर लेगी? हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारे भाव में यदि परमात्मा का अनुग्रह न हो, उसकी चेतन शक्ति न काम कर रही हो, तो किस प्रकार उसका चिंतन कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? जड़ वस्तु चिंतन कैसे करेगी? इसलिए चिंतन के पीछे भी भगवान बैठे हुए हैं, और जो चिंतनीय के रूप में भी लक्षित होने वाले जो परमात्मा हैं,
उन्हीं की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रुति प्रमाण है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तसेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। प्रवचन से मिलने वाला नहीं है वो परमात्मा, केवल तर्क करते हो रहो, बुद्धि लगाते रहो, उससे परमात्मा मिलने वाला नहीं है। श्रवण करते रहो, श्रवण करते रहो, मिलेगा नहीं, केवल श्रवण से नहीं मिलेगा। न बहुना श्रुते, न कितनी बार श्रवण करो फिर भी नहीं मिलेगा। न लभ्य, तो कैसे मिलेगा? श्रुति बोलती है यम यव यश वृणुते तेन लभ्य, जो उस परमात्मा का वर्ण करता है बस उसी के द्वारा वो प्राप्त होने योग्य है। एक वर्ण बहुत बड़ी चीज है, वर्ण करना, एक निश्चय करना, उससे परमात्मा प्राप्त होता है। वर्ण पार्वती जी ने किया, रुक्मणी जी ने किया, वर्ण किया है, ब्रज गोपियों ने किया, मीरा ने किया, वर्ण किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने वर्ण किया है। गोपियां उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव हमने जिसमें मन लगाया है वो एक ही है, अब हमारा मन अन्यत्र नहीं जा सकता। उद्धव मन नहीं 10-20, अगर मन 10-20 होते तो किसी को पति की सेवा में लगा देती, किसी को गऊ की सेवा में लगा देती, किसी को बच्चों के पालन पोषण में लगा देती, और एक मन को कन्हैया में भी लगा देती। पर जो एक था उसको ही परमात्मा में लगा दिया, ये वर्ण है। पार्वती जी ने वर्ण किया, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बरनौ शंभु नित रहूं कुमारी। मैंने तो ऐसे टेक पकड़ी हैं, एक जन्म नहीं कितने ही जन्म लेने पड़े, पर मेरा जो वर्णीय होगा वो तो शिव ही होगा। नित रहूं कुमारी, यदि वो वर्णीय शिव नहीं मिलते हैं तो मुझे कुमारी रहना मंजूर है। ये उसका वर्ण करना है। इसलिए वर्ण में कोई दूसरा नहीं रह पाता, एक वर्णीय का चिंतन होता है। ऐसे ही भक्त की बुद्धि जब परमात्मा का वर्ण करती है, यम यव यश वृणुते तेन लभ्य, जो वर्ण करता है उसी के द्वारा प्राप्त होने योग्य है। मगर कैसे होगा? तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, तस्य उस वर्ण करने वाले भक्त के लिए एष आत्मा स्वाम तनुम विवृणुते, ये जो परमात्मा है अपने स्वरूप को प्रकट करता है, अभिव्यक्त करता है। अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करना, स्वरूप का प्रकट करना, ये तो उस परमात्मा के ही अधीन है जी। वो स्वतंत्र सत्य है, किसी के वश में तो नहीं है ना। वो अपने आप को प्रकट करे न करे वो तो उसके ऊपर है। बस वो देखते हैं कि वर्ण करने वाला किस रूप से वर्ण कर रहा है। आप ब्रज गोपियों को देखिए, भगवान श्री कृष्ण अचानक गोपियों के सामने से अंतर्धान होते हैं, तब ब्रज गोपियां
उस कन्हैया को पाने के लिए वन वन में भटक रही है, ढूंढ रही है। कभी बड़े बड़े वृक्षों को, पीपल बरगद आदि को पूछती है, कभी लताओं को पूछती है, तो कभी हरिणियों को, मृगियों को पूछती है, कभी धरती माँ से पूछती है, जो आए उससे पूछ रही है। तुमने देखा है हमारे श्याम सुंदर को? पद चिन्ह दिखाई पड़े तो बैठ करके विलाप करने लगी, विरह वेदना में गान होने लगे। जब उनका भाव देखा तो गोपियां प्रकट नहीं करती हैं, अचानक भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के सामने स्वयं प्रकट होते हैं। हो न हो उनकी मर्जी है ना, इसलिए तस्येष आत्मा विवरणोते तनम स्वामी। जो उस आत्मा का वर्ण करता है भगवान, उसके प्रति अपना स्वरूप प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ये भगवान की भी कृपा है, इनकी विशेषता है। इसलिए मोक्ष स्वरूप की अनुभूति करवाना, ये भी मोक्ष स्वरूप माने अपना स्वरूप। भगवान मुक्त स्वरूप ही है, निर्वाण सुख संविदे आ रहा है इस श्लोक में। वो स्वयं मुक्त स्वरूप है, क्रम बंधन से रहित है। इसलिए अपने यथार्थ स्वरूप को अपने भक्त के प्रति अभिव्यक्त करना, ये ईश्वर के अधीन है। उस मुक्त अवस्था का अनुभव करवाना प्रभु के अधीन है। इसीलिए तो कहते हैं कि देखो, साधना के पथ पर चलो, मगर शास्त्र कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और उस कृपा का अनुभव करने के लिए, पात्र बनने के लिए स्वकृपा, ये चारों की करुणा, चारों की कृपा जब इकट्ठी होती है, तब कहीं जाकर के जीव अपने मुक्त स्वरूप की अनुभूति करता है। इसलिए कृपा साध्य है। भगवान है कैवल्यनाथ। सत्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता। जो विपश्चित लोग होते हैं, विवेक संपन्न लोग होते हैं, विवेकवान लोग होते हैं, वो विवेकी पुरुष सत्वेन निष्कर्मेण प्रतिलभ्याय, उन विवेकियों के द्वारा ही प्राप्त होने योग्य है। विवेक से परमात्मा की प्राप्ति होती है, माने एक साधन है विवेक, विपश्चित होना चाहिए। मुंडक श्रुति में बहुत प्रसिद्ध मंत्र आया है, परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायाद नास्त्य कृत कृते न तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समेत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। परीक्षे लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया। ऐसा विवेक होना चाहिए व्यक्ति को, दुनिया को परीक्षण करके देखें और फिर वैराग्य संपन्न हो, अपनी बुद्धि काम करना चाहिए। समझो, दुनिया को देखो। आज तक जिस किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का संग किया, अंत में हमारे साथ में धोखा हुआ, विश्वासघात हुआ। जिसको अपना करके पकड़ा, समझा, माना, आखिर वो अपना निकला नहीं। जब शरीर ही अपना नहीं निकला तो शरीर वाले तो अपने हो ही कैसे सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से विवेक होना चाहिए। साधक के सामने एक ओर ये संसार है और दूसरी ओर वो परम सत्य परमात्मा है। एक ओर संसार, दूसरी ओर परमात्मा है। विवेक करके देखो कि संसार हमारा है कि संसार परमात्मा हमारा है।
संसार अभी अभी सुन रहे थे कि यहां तो धोखा ही धोखा होता है, बहुत बड़ा धोखा होता है संसार में, और हम खाली के खाली चले जाते हैं जी। हमारे एक महापुरुष बड़ी सुंदर बात सुनाया करते थे। एक कोई मरणासन्न व्यक्ति थे और बड़े बुद्धिजीवी कहलाते थे। उनका ज्ञान, उनका विचार, उनकी वाणी को सुन करके, जान करके हजारों लोग उनके फॉलोअर्स हो गए, उनके अनुयायी हो गए। वो व्यक्ति जब समय आया और अपने देह का त्याग करने की स्थिति में पहुंच गए, अनुयायी गुणों को पता चला कि आज हमारे श्रद्धेय देह त्याग करने की स्थिति में पहुंच गए, कभी भी जा सकते हैं। इकट्ठे हो गए, इर्द गिर्द बैठ गए। किसी श्रद्धालु ने कहा, अब आपके शरीर की ऐसी स्थिति है, कुछ भी हो सकता है, पर हम आपके अनुचर आपसे अपेक्षा करते हैं कि कुछ विशेष अंतिम उपदेश, संदेश हमें दे करके जाए। हमें क्या करना है? तो मरणासन्न व्यक्ति कहने लगे, मैं तुमको क्या कहूं, स्वयं ही धोखा खा करके जा रहा हूं। एक अनुयायी ने कहा, आप वही बात हमको बता दीजिए जिससे आपको धोखा हुआ, ताकि हम लोग सावधान रहें, वो धोखा हमारे साथ में ना हो। क्या धोखा हुआ गुरुदेव? आपके साथ में क्या धोखा हुआ? मरणासन्न कहने लगे कि भैया बड़ा धोखा हुआ है। मुझे एक दक्षिणावर्त शंख मिला था और मेरे पास एक मिट्टी का बना हुआ घड़ा था। दो चीज मेरे पास थी। मैंने एक दिन सोचा इस मिट्टी के घड़े में पानी भरूं, निर्मल शीतल जल पीऊंगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी शांति मिलेगी। सोच करके उस मिट्टी के घड़े में मैंने पानी भरा। बालू प्रदान होने के कारण मिट्टी के घड़े में छिद्र हो गए, पानी बहने लगा। छिद्र बंद करने के लिए मेरे पास कोई दूसरा साधन दिखाई नहीं पड़ा। दक्षिणावर्त शंख पड़ा हुआ था। मैंने सोचा इसी का उपयोग करें। दक्षिणावर्त शंख को मैंने घिसा, जैसे पुजारी लोग पत्थर पर चंदन की लकड़ी को घिस करके लेप बनाते हैं, ऐसे उस दक्षिणावर्त शंख को घिस करके लेप बनाया। घड़े में जो छिद्र जहां से पानी बह रहा था उस पर लगा दिया, और जो ही वो लेप लगाया तो छिद्र बंद हुआ, पानी रुक गया। फिर अब पानी भरने लगा तो उस घड़े में और नए छिद्र फूट पड़े, 2-4 नए छिद्र हो गए। उनको भी बंद करने के लिए उस दक्षिणावर्त शंख को घिसा, डली बना करके उस पर लगाई, पानी को बंद किया। फिर पानी भरा तो और नए छिद्र हो गए। आखिर वो जो मेरे पास में अमूल्य दक्षिणावर्त शंख था, दक्षिणावर्त शंख वो तो कामधेनु की तरह होता है, कल्प वृक्ष की तरह होता है, चिंतामणि की तरह होता है। जो उसके सन्निधि में संकल्प करो पूर्ति होती है। मगर मेरा जो अमूल्य महत्वपूर्ण दक्षिणावर्त शंख था, उस घड़े के छिद्र बंद करने में पूरा का पूरा घिस गया। मैं पानी की भरने की चेष्टा करता रह गया और छिद्र घड़े के बढ़ते गए। आखिर जितना पानी भरा सब छिद्रों से बाहर चला गया।
जो दक्षिणावर्त शंख था पूरा का पूरा घिस गया, घड़ा खाली का खाली रह गया। और आज मेरे प्रियजनों, मैं स्वयं प्यासा का प्यासा जा रहा हूं। मेरे साथ में यह बहुत बड़ा धोखा हुआ। एक अनुयायी कहने लगा कि हमारे भगवान, हमने ये वस्तु आपके पास कभी नहीं देखी, न दक्षिणावर्त शंख देखा, न वो मिट्टी का घड़ा देखा। किस समय की बात है? ये कहां की घटना है? मरणासन्न कहने लगे, मेरे पूरे जीवन की घटना है, जीवन काल की घटना है, यही की घटना है। तुम क्या समझोगे, मैं भी दे तो नहीं समझ पाया। ये जो शरीर मिला है, मानव देह है, ये दक्षिणावर्त शंख है। मनुष्य जीवन में जो संकल्प होता है, सर्वत्र उस संकल्प की ही पूर्ति होती है। यथा कर्म यथा श्रुतम, जो वो कर्म और संस्कार अर्जित करता है, उसका टोटल फ्यूचर उसी पर चलता है। उसी से प्रारब्ध बनती है, उसी से जन्मांतर होता है, उसी से सुख दुख देने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, संसार के पदार्थों के संयोग, सब कुछ उसी से होते हैं। मनुष्य जीवन दक्षिणावर्त शंख है। यहां संपूर्ण अच्छे संकल्प की पूर्ति करने के लिए है। मगर हम सोचते हैं कि कच्चे घड़े में पानी भरेंगे तो प्यास बुझेगी, शीतल जल पिएंगे तो आनंद आएगा। इस घड़े में पानी भरने की चेष्टा करते रहते हैं, जल भरने की चेष्टा करते हैं, आनंद आएगा। और उस घड़े में इतना दोष है कि बाबा छिद्र बढ़ते जाते हैं, मिट्टी के घड़े के छिद्र बढ़ते जाते हैं। ये दक्षिणावर्त शंख पूरा का पूरा घिस रहा है। मन है मिट्टी का घड़ा। हम एक कामना की पूर्ति करते हैं तो दूसरी कामना खड़ी हो जाती है, दूसरे की पूर्ति करते हैं तो 2-5 और इच्छाएं खड़ी हो जाती है। मनो इच्छाएं बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और उस मन की कामना को पूर्ण करने के लिए हम दक्षिणावर्त शंख को घिसते रहते हैं, इस मानव शरीर को घिसते रहते हैं। आखिर में घिसते 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 सब कुछ घिस गया। दृष्टि चली गई, श्रवण शक्ति चली गई, अदन शक्ति चली गई, घुटने जवाब दे गए, शरीर की शक्ति चमक सब जवाब दे गए। आज काल के गाल में पड़ा हुआ हूं। मगर ये मन रूपी जो घड़ा है ना, आज भी खाली का खाली है। धोखा खा करके जा रहा हूं, मन में तृप्ति नहीं हुई। अब बताइए, ये संसार में स्थिति होती है तो संसार के कोई भी पदार्थ इस मन की पूर्ति कर नहीं सकते जो हमारे सामने है। और दूसरी ओर परमात्मा है जो सदैव हमारा साथ देता है। संसार में तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा, तो शरीर के जो संबंधित लोग हैं वो कैसे साथ दे देंगे? इसके साधन है वो कैसे साथ दे देंगे? परंतु दूसरी ओर जो परम सत्ता परमात्मा है, जिसके संकल्प से यह सुंदर संयोग संसार का प्राप्त हुआ, ये साधन अवसर प्राप्त हुआ, सत्संग का अवसर प्राप्त हुआ,
परमात्मा का साक्षात्कार करने की बुद्धि प्राप्त हुई, जिसकी कृपा से हुई है, जिसकी करुणा, जिसकी दया से ये सारा सुंदर संयोग मिला है, वो परमात्मा हमारे लिए अहेतुक करुणा वर्णालय है। वो हमारे लिए सुहृद हैं। उस भगवान का हमसे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना होता, परंतु अपने सुहृदता के कारण स्वभाव से ही हम जीवों का हित चिंतन करते हैं, हमारे कल्याण की बात सोचते हैं। इसलिए मनुष्य को अच्छी तरह से विचार करके संसार को और परमात्मा को दोनों को सामने रख करके विचार करना चाहिए कि हमारा कौन है और हमारा कौन नहीं है। ये विवेक करने वाला जो विपश्चित है, बुद्धिमान जीव है, जब ये बात समझ में आ गई कि एकमात्र भगवान ही मेरे हैं, तब उस भगवान को पाने के लिए, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए अपनी योग्यता बनानी होती है, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा। ये जो अशुद्ध और चलायमान मन है, उसको निर्मल और स्थिर किया जाता है, सात्विकता प्राप्त की जाती है। सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्व गुण से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जहां सात्विकता आती है वहां ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए जो विचारवान विपश्चित पुरुष है, भगवत चिंतन के द्वारा, विवेक के द्वारा शुद्धांतकरण पुरुष हैं और जो निष्कर्म्य स्थिति को प्राप्त है। आखिर जो सकाम कर्म होते हैं वो भी निष्कर्मता में पहुंचाने के लिए ही है। निष्कर्म में मुक्ति अवस्था, वो जो स्थिति होती है, ज्ञान की स्थिति, मुक्ति का अनुभव, प्रतिलभ्याय अर्थात ज्ञान, तो विवेक, सत्वगुण, सात्विकता और निष्क्रम्य स्थिति, अहंकार का त्याग। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, मैं कुछ भी नहीं करता। ऐसी निष्काम कर्मता के द्वारा ही प्रतिलभ्याय, जो प्राप्त होने योग्य परमात्मा है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। निर्वाण सुख संविदे, जो परमात्मा स्वयं मुक्त स्वरूप है, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई कर्म बंधन नहीं है। तर्कशील लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा कि भगवान को मुक्त स्वरूप बताते हैं, उनको कर्म बंधन नहीं होता। पर बाबा, हमने सुना है भगवान श्री राम ने एक वृक्ष की ओट लेकर के बाली पर बाण चलाया था और मरते मरते, बाण से मरते हुए बाली ने भगवान से पूछा था कि अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मैं मेरी सुग्रीव पियारा, मेरी क्या बुराई थी। यद्यपि भगवान ने कहा तुमने नीति का, तुमने धर्म का त्याग किया है। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ही जही, ताहे बधे कछु पाप न होई। तुमने कुदृष्टि की है, बड़ा पाप किया है, इसलिए तुमको बाण लगा। मगर बाली का सवाल यह था कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा, क्यों बाण मारा। आखिर बाली पर भगवान ने बाण चलाया, उसका बदला चुकाने के लिए
भगवान को दूसरा जन्म लेना पड़ा भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और बाली को जरा के दाम में एक व्याध के रूप में प्रकट होना हुआ। जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने बाली को बाण मारा, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के लीला के अंत में एक वृक्ष की ओट लेकर के जरा नाम के व्याध ने बाण मारा है और भगवान श्री कृष्ण के पैर के तलवे में लगा है। कथा आपको ज्ञात है। इसको देखने से नहीं लगता कि कर्म बंधन तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहा, भगवान को भी लग रहा है। सच्चाई यह है कि भगवान को कर्म बंधन नहीं है, पर संसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए कि तुम जो कुछ भी करोगे तो इस प्रकार से तुम्हें उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा जो मैं तुम्हें नाटक करके बता रहा हूं, खेल करके बता रहा हूं। ये जो मेरा व्यवहार है तुमको प्रेरणा दे रहा है, सावधान रहना। भगवान तो उसमें भी प्रसन्न थे, जरा तो घबराता है, लेकिन भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं तेरा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरी लीला है, लोक शिक्षा के लिए। इसलिए भगवान तो सदैव मुक्त ही होते हैं। उस परमात्मा को कहीं कोई बंधन नहीं है, वो निर्वाण स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है। और कोई कर्म नहीं है, कर्म बाण जिनके समाप्त लगते ही नहीं है जी। तो कर्म का बाण नहीं है तो फिर उसको दुख किस बात का? वो सदैव आनंद मग्न होते हैं, आनंद स्वरूप में होते हैं। इसलिए सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। आनंद में क्यों है? कि उनको ज्ञान है स्वरूप का। मुक्त इसलिए है कि कोई कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन क्यों नहीं है? इसलिए कि उनको ज्ञान है, और ज्ञान है इसलिए आनंद स्वरूप है, कभी उनको कोई दुख नहीं है। सारे कर्म बंधन से ऊपर उठे भगवान जो कैवल्यनाथ है, मोक्ष देने वाले हैं। ऐसे जो सात्विक पुरुषों के द्वारा प्राप्त होने योग्य भगवान है, उस परमेश्वर को मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं, अभिवंदन कर रहा हूं। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। गजेंद्र ने उस गुणधर्मी परमात्मा को प्रणाम किया जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। जो प्रकृति अधिष्ठित होकर के ही प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय संसार का जो होता है, उस उत्पत्ति स्थिति लय का निमित्त है उनकी प्रकृति, उनकी माया। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात मायनम तो महेश्वरम। ये जो माया है वो प्रकृति है, उसको लेकर के ही जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का कारणभूत परमात्मा को माना गया। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यास सम अभिविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जिससे जगत पैदा हो रहा है, स्थिति चल रही है, लय जिसमें होता है, वो ब्रह्म है। वो जो परमात्मा है, ये सब उसका उत्पन्न करना, संचालन करना, लय करना प्रकृति के बिना संभव नहीं है। प्रकृति को लेकर के ही होता है।
इसलिए वही परमात्मा ऐसे गुण धर्मी है महाराज, कहीं शांत रूप होकर के, कहीं घोर रूप होकर के, कहीं मूढ़ रूप होकर के। माने भगवान त्रिगुणात्मिका प्रकृति को लेकर के 3 रूप में प्रतीयमान है, 3 रूप में प्रतीयमान है। हाँ सोचो, हमारे सामने 3 दर्पण लगे हुए हैं। एक दर्पण है जिसमें कालापन है, दूसरा है जिसमें लालपन है, तीसरा है जिसमें सफेद है, साफ है। तीनों दर्पणों में व्यक्ति अपने शक्ल देखेगा, कैसी दिखाई पड़ेगी? जब एकदम निर्मल दर्पण में अपनी शक्ल देखेगा तो जैसी है वैसी दिखाई पड़ेगी। लाल गुण प्रधान में देखेगा तो शक्ल भी लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ेगी, और काले वर्ण वाले दर्पण में देखेगा तो उसकी शक्ल भी काली काली दिखाई पड़ेगी। देखने वाले की शक्ल वैसी ही दिखाई पड़ेगी जिस प्रकार का दर्पण है। तदगुण सारत्वा तो तद व्यपदेश, ब्रह्म सूत्र में कहा उपाधि के गुण ही प्रधान होते हैं। इसलिए एक ही परमात्मा गुणों को लेकर के, गुणों को धारण करके वो 3 रूप में, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, या यूं कहो कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वो परमात्मा एक ही तत्व है। वही ब्रह्मा होते हैं, वही विष्णु होते हैं, वही रुद्र होते हैं। महिम्न स्तोत्र का पाठ करते हैं। बहोदरज से विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः, प्रबल तमसे तत्संहारे हराय नमो नमः, जन सुख कृते सत्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः, प्रमहसि पदे निस्त्रयी गुण्ये शिवाय नमो नमः। एक ही शिव तत्व रजोगुण के बाहुल्य होने पर वो भव बन जाते हैं, वो ब्रह्मा बन जाते हैं, जगत को उत्पन्न कर रहे हैं। वही तमोगुण का बाहुल्य होने पर हर बन जाते हैं, जगत का हरण करने का काम करते हैं। वही सत्व गुण की अभिवृद्धि होने पर मृड बन जाते हैं, विष्णु बन जाते हैं, जगत का पोषण करते हैं। और जब वो परमात्मा तीनों गुणों का त्याग कर देते हैं, अपने स्वरूप में होते हैं तो शिव होते हैं, शिव स्वरूप में होते हैं, कल्याणकारी स्वरूप में अपनी स्थिति में होते हैं। ऐसे जो परमात्मा है उसी को गजेंद्र यहां पर प्रणाम कर रहा है। शांताय मृडाय विष्णवे नमः। सत्व गुणधारी परमात्मा जो विष्णु रूप में है उनको प्रणाम करता हूं। घोराय नमः, जो रजोगुणधारी ब्रह्मा रूप में भगवान परमात्मा है उनको मैं प्रणाम करता हूं। मूढ़ाय, जो तमोगुण रूप धारण किए हुए रुद्र रूप में विद्यमान भगवान है, उस परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। और इन तीनों गुणों से रहित विशुद्ध स्वरूप में विराजमान, सारे विशेषणों से रहित जो निर्विशेष परमात्मा है, साम्य रूप में, समता में, अपनी स्थिति में केवल चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है, उस समता स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, उस निर्विशेष भगवान को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, मैं वंदन करता हूं। घड़ी इनकार कर रही है, कल सुनाएंगे आपको। बहुत सुंदर प्रसंग आ रहा है, उस परमात्मा के स्वरूप का बहुत सुंदर चिंतन हो रहा है। देखो गजेंद्र, इसी का तो नाम है
जीवों में श्रेष्ठ इसी का नाम है जिस बुद्धि में परमात्मा का अवलोकन करने की स्थिति आ जाए, जो परमात्मा के भजन में, जो परमात्मा के चिंतन में, जो परमात्मा के शोधन में लग जाएं, वही सच्चा गजेंद्र है। आओ हम सभी गजेंद्र बनकर के भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें, उनके स्वरूप का ध्यान और चिंतन करें। यही उद्देश्य प्रेमपुरी जी अध्यात्म विद्या भवन के सभी ट्रस्टीज का है और गीता चिंतन माला के माध्यम से इस सुंदर प्रसंग की उपस्थिति की जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके लिए मैं गिरीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी, कि उनकी एक प्रेरणा से इस सुंदर प्रसंग को मैं आपके सामने रख पाया और इसकी जो संपूर्ण सुंदर प्रस्तुति आपके सामने प्रकाश भाई के माध्यम से पहुंच रही है। इन ट्रस्टीज का मैं जितना भी आभार मानूं तो वो मेरे लिए कम ही होगा। इनकी कृपा से आप गजेंद्र मोक्ष को सुन पा रहे हैं और इन्हीं के पवित्र भाव से गजेंद्र मोक्ष के माध्यम से मैं अपनी साधना परमात्मा का चिंतन कर पा रहा हूं। आज यहीं पर विश्राम देने के लिए घड़ी की प्रेरणा हो रही है। आओ एक भजन का आनंद प्राप्त कर ले, तो शांति पाठ करके विश्राम लेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मैं डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं,
उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। कोई प्रेम करे इनसे ये उनका हो जाए। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। ये बिन बोले दुख को पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। ये इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। बनवारी छोटे बड़े सबको स्वीकार करें। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति